ये आज तक रेडियो है। इतिहास में जब कोई बड़ी घटना घट रही होती है तो उसके जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो साक्षी होते हैं, वो उस घटना का जो विवरण देते हैं, जो सुनाते हैं उसके बारे में, उसकी एक बड़ी खासियत होती है। वो इतिहास के पन्नों में भी उसी तरीके से दर्ज होता है। और एक इतिहास बना बारबेडस में पिछले दिनों, जब इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, जीता उसे। और हमारे ऑफिस से 2 प्रत्यक्षदर्शी वहाँ मौजूद थे। क्रिकेट की जो मशहूर विक एंड निक जोड़ी है, पहली बार आप दोनों का डेब्यू हो रहा है बल्ला बोल पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। कमाल हो गए। ये तो मुझे देखो, आपने सोचा था? नहीं, तो हो रहा है ना। जब वहाँ हम वर्ल्ड कप में बैठे थे और इंडियन टीम जीत रही थी, आपने सोचा था कि आप यहाँ पे आओगे और डेब्यू होगा? देखिए, मैं आपके सवाल पे एक और सवाल करता हूँ, और मैं ये बताऊँ कि जो आप प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं ना, यही है वो शख्स जो देख कर आए हैं। ये मतलब निखिल नाथ। मैं तो आई गेव अप। और 16 ओवर जब खत्म हो गए, 16 नहीं बल्कि 15 ओवर जब खत्म हुए, तो 30 गेंद में 30 रन थे, तो मैंने तो छोड़ दिया था। बिल्कुल। तो मैं निखिल को ये कह रहा था कि देखो, हमारा क्या होता है ना, हमें लाइव जाना था, टीवी पे भी, आज तक पे भी और स्पोर्ट्स तक पे भी। तो हमारी टेंशन होती है कि प्रेस बॉक्स से निकलना, और वहाँ पर क्योंकि इंडियन फैंस मिल ही जाते हैं, तो वो उसमें 2 मिनट 1.5 मिनट वो लग जाता है। और बाहर ग्राउंड के उस जगह जाना जहाँ पर हमें सिग्नल मोबाइल का अच्छा मिले, क्योंकि हमारा तजुर्बा है कि जैमर्स लग जाते हैं। तो वो तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक होती है, और गर्मी में तो मैं बफर लेके चलता हूँ आराम से 3 या 4 ओवर का। तो मैंने तो 15 ओवर में कहना शुरू कर दिया कि निखिल चलो चलो चलो। निखिल का हमेशा से आदत है, अरे रुको अरे रुको अरे रुको, खेलने का। तो मैं उठ गया, मैं अपना सामान बोरिया बिस्तरा उठा लिया। तो जब मैं प्रेस बॉक्स में लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था, तो क्लासन आउट हो गए। तो क्लासन आउट हो गए, मैंने कहा चलो क्लासन आउट हो गए, इससे ये होगा कि मुझे डर था कि क्लासन कहीं ये ना हो कि 4 गेंद में मैच ख़त्म कर दें। तो मैंने कहा अब कम से कम 1-2 ओवर लग जाएंगे, चलो मैं तब तक बाहर भी पहुंच जाऊंगा, अपना सेटअप वेटअप कर लूँगा, सामान के खुद ही जिम्मेदार हैं हम। मैं बाहर पहुंचा हूँ, तो मैंने अचानक से देखा कि वहाँ पे वेस्ट इंडियन जो लोग थे ना, लोकल, वो बड़ा जश्न मना रहे थे, जोश में थे, वैसे ही रहते हैं। तो मैंने एक को पूछा क्या हुआ, उसने कहा इंडिया इज विनिंग मान। मैंने कहा इंडिया इज विनिंग, मतलब ये क्या हो गया, इसने कुछ देख लिया कुछ और। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, स्पोर्ट्स तक का ऐप खोला, तो मैंने देखा 2 ओवर 20 रन। मैंने कहा 2 ओवर 20 रन। और उसके बाद क्राउड की आवाज़ें शुरू हुई। अर्शदीप ने बड़ा ज़बरदस्त ओवर डाला। फिर आया लास्ट ओवर 16 रन। तो मैंने वो कैच देखा नहीं ग्राउंड पे, तो मैंने अचानक से वो शोर सुना, और वो शोर सुना, इतना ज़बरदस्त शोर हुआ। ज़बरदस्त शोर का मतलब है कि इंडिया के लिए अच्छा हुआ है। छोटा सा शोर मतलब कि शायद सामने वाले ने कुछ किया है, लेकिन वो स्कोर रिफ्रेश ना हो, क्योंकि वो उन्होंने रिप्ले चेक किया होगा ना। मैंने कहा यार ये समझ नहीं आ रहा कि स्कोर क्यों नहीं रिफ्रेश हो रहा। जैसे ही वो आया कि मिलर आउट हो गए, और यकीन मानिए, और मैं ये ज़िंदगी में शायद मेरे साथ बहुत बार नहीं हुआ है, कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर ना आंखों में आंसू आ गए। मतलब एक्चुअली आई फेल्ट प्राउड। हमारे लिए भी ना कभी कभी वो फ़ैन तो है हमारे अंदर, बट वो नौकरी वाली बात आ जाती है कि जी मैच ख़त्म हो गया, मैच जीत गया, हार गए। उस दिन स्प्लिट सेकेंड जब इंडिया जीता है, आंसू तो नहीं मैं कहूँगा, बट एक वो होता है ना, हल्का सा चोक कर जाते हो। बिल्कुल। तो मेरे साथ वो हो गया था। नहीं, वो चोक तो मैंने भी किया, मेरे साथ भी नहीं होता। पर मैं, जब आप ये बात कर रहे हैं 5 ओवर चले गए थे, वैसे अक्सर ये होता है, ये 3-4 ओवर पहले जाते हैं, मैं 1-2 ओवर पहले चला जाता हूँ, 1 ओवर पहले चला जाता हूँ। उस मैच में ये हुआ, ये 3-4 के बजाय 5 ओवर पहले गए, यानी और भी पहले, क्योंकि उनको लगा मैच खत्म है, और मैं आखिरी में ही गया। मैंने क्या किया था, हमारा वो फ़ोन होता है, मैंने अंदर ही ऑन सारा करके, जो लाइव नहीं लाइव भी ऑन कर दिया था। मैंने सोचा ज़्यादा क्या होगा, लाइव तो मैं बाहर ही करूँगा, ऑन कर लेता हूँ, सिग्नल विग्नल चेक हो जाएगा, मेरा ऑडियो चेक, 2-3 मिनट बच सब निकाल लूँगा, वो बच जाएगा। दूसरा मैंने कहा अगर फ़र्ज़ करो इतना क्लोज हो भी गया कि मैं अंदर ही फंसा हूँ, तो मैं अंदर से ही शुरू कर दूंगा लाइव, क्योंकि ये तो आखिरी मैच है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एक्रेडिटेशन ले लेंगे, इसके बाद तो कोई परेशानी है नहीं, कोई मैच करना नहीं, ले लो मेरी एक्रेडिटेशन, मैं लाइव तो, क्योंकि मैं ये मोमेंट नहीं मिस करना चाहता था। लेकिन ये मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम, एक तो हाथ पैर फूले, नर्वसनेस हुई जब वो मैच, जब तक 5 ओवर थे, उससे पहले तो मैंने एक ट्वीट कर दिया था कि खत्म, टाटा बाय बाय। मैं, हमारे एक कोलीग है धीरज, उन्होंने मैं देखा था। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपका पढ़ा, और फिर जब वो विकेटें गिरी, मैं बोला अब देखता हूँ जल्दी से डिलीट होगा कि क्या होगा, पर आपने सही बचा लिया, क्योंकि मैंने उसके बाद लिख दिया
फॉर साउथ अफ्रीका। आपने अच्छा लास्ट मोमेंट बचाया। तो मेरे भी हाथ पैर फूले थे, नर्वसनेस, मुझे भी पहली बार, बहुत रेयर ओकेजन होता है, सही कह रहे हैं, नौकरी होगी ये तो आपको लगता है रोज़ करना होता है, बट उस टाइम हाथ पैर फूले, और जैसे ही वो कैच हुआ, वो रिलीज़ होता है ना, जो टेंशन एकदम रिलीज़ होती है, तो आप इमोशनल अपने आप हो जाते हो, आंसू आने लगते हैं, आपको चोक करने लगते हो, आपको लगता नहीं मैं कैसे बोलूँगा। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा सिग्नल नहीं हुआ थ्रू, वरना शुरू के 2-3 मिनट तो शायद बोल नहीं पाता। वो तो जब तक हमारे पास आए तब तक आप काम डाउन हो चुके थे। बट मोमेंट तो था। और मोमेंट इसलिए था, देखिए वर्ल्ड कप फाइनल अभी हुआ, जैसे उस दिन मैं और निखिल दोनों स्टूडियोज़ में ही थे और हम तो यहीं से मैच देख रहे थे, बट चेहरों पे ना पता चल गया था। जिस दिन, मैं याद है, वर्ल्ड कप फाइनल हम आए ऑफिस, तो सुरेश रैना थे यहाँ पे, रॉबिन उथप्पा भी थे, तो मैंने रैना को भी कहा, मैं कहा पता नहीं आज मुझे डर नहीं लग रहा, नहीं तो नॉर्मली डर लगता है, मैं कहा डर नहीं लग रहा, आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, मतलब आज तो जीतेंगे। पर रोहित जब आउट हुए और फिर उसके बाद अय्यर आउट हुए, और अचानक से थोड़ी देर मैच हमने देखा, जब रन्स नहीं आ रहे थे तो चेहरे पर दिख रहा था कि नहीं, इंडिया ने सफ़ेद रुमाल दिखा दिया सरेंडर। यार यहाँ पर एक्चुअली ना, जो मर्जी मैच हुआ नहीं हुआ, इंडिया के प्लेयरों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये हार मानने वाले हैं। मतलब रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद ऋषभ पंत आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, बट किसी स्टेज पर ऐसा लगा नहीं कि यार ओहो आज तो गया। आई थिंक इंडिया सबसे डिजर्विंग टीम थी। जो टीम फाइनल में आई है वो साउथ अफ्रीका थी, बट अगर मैं साउथ अफ्रीका का भी बैक काउंट करूं, माफ़ कीजिएगा, बट अफगानिस्तान को खेले वो सेमीफाइनल में एक ऐसी विकेट पे जहां लॉटरी थी। उसके अलावा साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से 3 रन से जीता था, 117 डिफेंड करने में कामयाब हुआ, 113 शायद। नेपाल से वो 1 रन से जीते थे, और यूएस से भी वो मर के 15-20 रन से जीते थे, विच मीन्स कि यस दे वर द सेकंड बेस्ट टीम, बट वो सेकंड बेस्ट ही थे। इंडिया की टीम इस वर्ल्ड T20 में, इस T20 वर्ल्ड कप में 2003 या 2007 वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह खेली। चैंपियंस ट्रॉफी मुझे याद है 2013 में था वहाँ पे बर्मिंघम में, और अक्सर मुझे ना ये कहा जाता है कि आप पुनौती हैं, बट मैं सबको याद कराता हूँ, आखिरी जो ICC टाइटल जो थी वो भी मैं था वहाँ। बिल्कुल उस दिन उस टूर्नामेंट में भी ना इंडिया ज़बरदस्त खेला था, और वहाँ पर इंडिया की हेल्प कहाँ हुई, एशेज होनी थी उस साल इंग्लैंड में, और मॉन्टी पानेसर और ग्राहम स्वॉन 2 स्पिनर्स थे। तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने ना मई से ही ड्राई पिचेस शुरू कर दी, और उनको पता था स्पिनर से हम ये एशेज जीतेंगे, तो पिचेस क्योंकि ड्राई थी तो इंडिया को जून में उसका बड़ा फायदा मिल गया। बट ये तो जीत मतलब कमाल है। आपने कहा ना अभी हमें नहीं पता कि हम ऐसा क्या बोलेंगे जो लोगों ने सुना ना हो। शायद आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इस पल को, इस मोमेंट को आप वो मोमेंट के तौर पर याद रखना चाहेंगे। शायद यहाँ से इंडिया अब क्रिकेट की सुपर पावर बने। हम हैं बहुत अच्छे। सुपर पावर का मतलब होता है जो वेस्ट इंडीज़ ने किया 70s 80s में, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया उसके बाद 20 साल, कि आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो, जो आ रहा है ना आप पेल ही जा रहे हो। तो वो हो सकता है कि आप इस तारीख को 29 जून 2024 को याद रखो। ये ना मोमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी शायद कई बार एहसास भी नहीं होता आपको, बाद में होता है। मुझे एक इसके जैसा एक मोमेंट था, क्रिकेट से जुड़ा नहीं है, पर वो हमने एक साथ ही वो मोमेंट जिया था। वो था 2009, हम न्यूजीलैंड में थे, हमने स्काई डाइव किया था। ठीक है, हम एक प्लेन पे चढ़ गए 15,000 फीट, वहाँ से हमने जंप लगा दी। तो उसमें क्या हुआ, जब हमने वो किया तो शायद एहसास नहीं हुआ कि क्या कर रहे थे। वो गए अपना जैसे सब कर रहे थे, हम भी चढ़ गए, ऊपर गए, कूद लगा दी। उसका ना वीडियो बनाया था उन्होंने, और वो वीडियो हमारे पास है। और जब भी मैं वो वीडियो देखता हूँ ना, मैं अभी डर जाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ था कि मैंने वो क्या किया, वहाँ से जो छलांग लगाई। लाइफ में कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये शायद वैसी चीज़ है, उस टाइम जो हमने लिव किया वो पता नहीं, बट जब हम, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद कुछ किताब में लिखें या चर्चा करें या कोई इंटरव्यू में बात करें, तब आपको एहसास होगा कि हमने वो क्या मोमेंट देखा, क्योंकि वो उसका लीडअप क्या था। इंडिया जीत ही नहीं सकती, और हमने भी शायद कई ऐसे फाइनल देखे थे, सिर्फ 2023 नहीं, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी भी थे, फाइनल के दिन इंडिया कोलैप्स करा। कई ऐसे मुकाबले आए थे, आप जीत के करीब होते होते सेमीफाइनल एडिलेड, बिल्कुल, तो आपने वो इतने करीब से देखे वो मोमेंट, फिर लगा नहीं यार वो नहीं हो सकता। तो फिर जब वो मोमेंट आया तो आपको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो शायद 1 साल 2 साल बाद जब हम बात करेंगे ना कि इंडिया ने डोमिनेट कर दिया वर्ल्ड को, उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी 2024 में, तब वो मोमेंट शायद याद। और अब देखिए साउथ अफ्रीका, अगेन कॉन्टेक्स्ट आप पूरा देखें, 30 रन 30 गेंदें, 24 रन 26 गेंदें, सामने टीम कौन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कौन, जो हमेशा हम कहते हैं चोकर्स,
ये किसी को भी ऐसा कहना गलत होगा। बिल्कुल। लेकिन साउथ अफ्रीका चोक किया उस दिन। आपने करवाया, उसने किया, लेकिन ये ना भूलें कि पिछले 11 साल से इंडिया भी चोक करता था, जो निखिल ने बोला। सो आप में से एक टीम ने वो लाइन क्रॉस करनी थी, या ये कह लें कि एक टीम ने लाइन नहीं क्रॉस करनी थी। सो चूंकि इंडिया ने ये लाइन क्रॉस की है, ऐसा नहीं है कि पहला टाइटल है, पर अरसे बाद आया ना, तो उस लाइन को क्रॉस करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि माउंट एवरेस्ट पे तो यार चढ़ गए, पहला इंसान ही मुश्किल गया ना, उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। तो ये इंडियन क्रिकेट का मोमेंट है। इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया के पास बहुत प्लेयर्स हैं, बस बात वही थी कि वो आखिरी जो एक लाइन क्रॉस करने वाली बात थी। आई थिंक यहाँ से आगाज़ भी हो सकता है। आई डोंट नो किस तरफ जाएंगे, बट अगर आप इंडिया का टैलेंट देखें, टैलेंट ज़बरदस्त है। आगे की बात करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि आप लोग लंबे समय से देखते रहे, बहुत सारे हम जो आईसीसी नॉकआउट्स में हार करके आ गए थे, हमें इतनी निराशा हुई एज अ फैन कि हम जीत सकते थे, अच्छा डोमिनेट हमने किया, ओडीआई वर्ल्ड कप का उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन या इंडियन टीम ने एज अ टीम क्या अलग किया जो हम उस विनिंग लाइन को आप जो क्रॉस करने की बात कर रहे हैं उसको हम क्रॉस कर पाए? हो सकता है कि सिंपल चीज़ों को सिंपल रखा हो। भाई पॉडकास्ट में और एक शो में फ़र्क क्या है? जब आप कहते हैं एक शो करना है, आप बड़े फॉर्मल हो जाते हैं। आपको लगता है मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मुझे ठीक से बात करनी चाहिए। तो वो बड़ा कहते हैं ना, पॉडकास्ट है। क्यों चल रहा है पॉडकास्ट? क्योंकि आप बिंदास अपने तरीके से कीजिए, आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। आई थिंक इस बार इंडियन टीम ने कुछ बनने की कोशिश नहीं की। रोहित शर्मा ने रोहित शर्मा की तरह खेला, और रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी, एक तो कप्तानी होती है यार फील्ड पे, मैं हमेशा कहता हूँ एक कप्तान होता है, एक लीडर होता है। कप्तानी तो तीसरा ओवर निखिल डालेंगे, चौथा ओवर विक्रांत डालेंगे, फिर छठा ओवर जो है वो राहुल रावत से करा लेंगे, वो कप्तानी है। और कप्तानी कोई ऐसा नहीं कि आसान होती है। लीडरशिप होती है यार कि मैं भी कर रहा हूँ और मैं बाकियों से भी करवा रहा हूँ। लीडरशिप का ना लोग बड़ा एक अलग मतलब ये सोचते हैं कि मैं करके दिखाता हूँ। कभी कभी मैं करके दिखाता हूँ ना, बाकी लोग एसोसिएट नहीं कर पाते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े इंडिया के कप्तान थे और एक बहुत बड़े इंडिया के कोच थे, मतलब बहुत बड़े प्लेयर्स थे दोनों। तो एक दौरे पर वो एक कप्तान थे और एक कोच थे। तो वहाँ पर दिबांग गांधी आउट हुए ब्रेटली, ऑस्ट्रेलिया में पहला दौरा। तो सचिन ने बोला दिबांग गांधी से, यार तेरे से ब्रेटली नहीं खेला जा रहा। और उस दौरे पर कपिल देव कोच थे। अब कपिल पाजी जो हैं वो आंख बंद करके, मतलब उस ज़माने में भी बॉल फेंकते, वो केला आउट स्विंग हो जाती। तो उन्होंने बॉलर्स को कहा, पिटाई हो रही है, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद सब थे। इन्होंने कहा पिच इट अप मतलब आगे फेंको। वो अगले दिन कहते हैं कि वो इंडिया के बॉलरों ने आगे फेंकना ऐसा शुरू किया, उस दिन 400 रन बन गए। वो पाजी ने फिर बोला शाम को पिच इट अप, तो उन्होंने कहा पिच इट अप तो ठीक है, गिरना कहाँ चाहिए बॉल। सो कभी कभी क्या होता है ना, मैं करके दिखाता हूँ, आप करके दिखा देते हो, बट दूसरे ना उसके लिए तैयार नहीं होते। तो उसमें देखिए, आप जहाज़ उड़ाने वाला कोई अलग होगा, एयर होस्टेस कोई अलग होगी, टिकट आपकी चेक इन करने वाला कोई और होगा, सिक्योरिटी कोई और होगा। सारे काम एक इंसान तो कर नहीं सकता, अनलेस वो डोमिनिका का एयरपोर्ट। क्या है कहानी उसकी, कुछ बताइए। वो मतलब शायद हमारे लाइफ का सबसे छोटा एयरपोर्ट था। जितना ये कमरा है ना, इतना बड़ा पूरा एयरपोर्ट था। अच्छा। तो मतलब आप जैसे एंटर करेंगे, यहाँ आप घुसेंगे तो इमिग्रेशन होगा एक टेबल, उससे आप जहाँ विक्रांत बैठे वहाँ तक पहुँचेंगे 2 कदम। अच्छा। ये बैगेज बेल्ट है इतनी सी, यहाँ से बैगेज उठाएंगे, जहाँ आप बैठे वहाँ एक टेबल है, वो ड्यूटी फ्री शॉप है। ओहो। फिर वहाँ से आप जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ एक और टेबल है, वो कस्टम्स है। आप बताओगे मैं कुछ नहीं है, और यहाँ से आप बाहर चले जाओगे। सो हर चीज़ के लिए देखिए एक अलग अलग इदारा है ना। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा ने वही किया। रोहित शर्मा ने कहा यार जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, आप अपना अपना कर दो। यार ये ना एक बड़ी फालतू की चीज़ें होती हैं, फिल्में भी बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं, और हम लोग भी बना देते हैं, आई विल गिव माई 200%। और भाई 100% से ज़्यादा तो लिखा ही नहीं है भाई। 100% से उल्टे होकर थोड़ी भागना शुरू कर दोगे। सही बात। तो हर इंसान कहता है आई विल गिव माई 150%, आई विल गिव माई 200%। और भाई आपको 100% देना है। बॉब सिम्पसन का आपने नाम सुना होगा। बॉब सिम्पसन बहुत बड़े कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, और उसके बाद वो कोच बने। इनफैक्ट 80s में जब एलन बॉर्डर कप्तान, बॉब सिम्पसन कोच, तो यंग टीम थी यार। ग्रेग चैपल छोड़ के डेनिस लिली, मार्श, किम ह्यूज एक साथ उन्होंने टीम बनाई। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्या किया ऐसा? कहते हमने कुछ नहीं किया, हमने बड़ी सिंपल चीज़ अपने प्लेयरों को कही, जितना आप मेहनत करते हो उससे सिर्फ 5% एक्स्ट्रा करना है। अगर आप दिन में 20 कैच की प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 और पकड़ लो। अगर आप दिन में 100 बॉल बैटिंग कर रहे हो, तो यार 30 गेंदें और खेल लो, एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है कि 100 की बजाय 1000 बॉलिंग खेलो। तो वो थोड़ा 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 करके, क्यों टीम स्पोर्ट है,
क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा सबका दिखता है बनता है। और आपकी टीम बड़ी रिलैक्स दिखी। मतलब मैंने तो इतनी रिलैक्स इंडियन टीम को कभी नहीं देखा। आई थिंक जो इन्होंने कहा ना वो आपको बता देता है क्यों इंडियन टीम जीती, क्योंकि जब 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे, जब सबने होप गंवा दी थी, अगर आप मैदान पे खिलाड़ियों को देख रहे होते हैं, और कई बार टीवी पे आपको पूरा नहीं नजर आता, हम तो पूरा मैदान देख सकते हैं, आप तो वही देखेंगे जो कैमरा दिखा रहा है। जब मैंने भी होप खो दी है, लेकिन मुझे लग रहा था प्लेयरों में अभी भी वो जोश है। तो कई बार आपको बाहर देख के लगता है यार इतना आप जोश क्यों दिखा रहे हैं, मैच तो खत्म है, अब उनको गलती करनी है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे नहीं लगता टीम ने ऐसा सोचा था। और ना एक चीज़ ये लगातार, अब जैसे होती है ना कई चीज़ें आप बात करते हो, आपको लगता है यार ये तो क्लीशे चीज़ है, बार बार बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस बोल देते हैं, आप इन सब चीज़ों को बोल देते हैं, वो अलग है। लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो इंडियन टीम ने बहुत बखूबी की है वो ये कि रोहित शर्मा कहते आए थे कई टूर्नामेंट से कि हमें फाइनल सेमीफाइनल को ऐसे खेलना है जैसे वो कोई भी और मैच है। वो इंग्लिश में कहते हैं ईजियर सेड देन डन। कहने के लिए तो बड़ी आसान चीज़ है, बट उसको निभाना या उसको उस तरह से करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने वाकई वैसा करके दिखाया। तभी ये सिचुएशन आती थी ना, कई आप पूरे मैचेस उठा लें, आप इंग्लैंड वाला मैच उठाएं, उससे पहले जो मैचेस हुए अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, कई बार ऐसी सिचुएशंस आई आपकी विकेटें गई, इंडियन टीम ने कहा कोई बात नहीं। तो वो ट्रीट करना फाइनल सेमीफाइनल को हर एक मैच की तरह, कहना आसान है बट उन्होंने वो करके दिखाया। फाइनल में भी अगर आप देखें तो जो सिचुएशन थी, हर वक्त ऐसा लग रहा था मैच खत्म है और अब आप पैनिक करोगे, पैनिक में आप वो चीज़ें नहीं करते जो आपको करनी चाहिए, पर उन्होंने बिल्कुल वैसी चीज़ें करते रहे जैसा उनका प्रोसेस जिसको कहते हैं वो किया। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आपने वो देखा होगा, वायरल हुआ बाद में वीडियो, स्टंप बाइक सेमीफाइनल गया ना, तो सूर्य कुमार और रोहित बैटिंग कर रहे हैं और लिविंगस्टन ने बॉल डालना है। तो रोहित शर्मा सूर्य से पूछते हैं आगे डालेगा, क्या लगता है आगे डालेगा? तो सूर्य ने कुछ बोला, आगे डालेगा तो मार दूंगा, दे दूंगा इसको एक। तो अगली बॉल उन्होंने वो छक्का बड़ा लंबा, टीवी में नहीं पता चला, अट्ठा की आवाज आई। सो वो आपकी कॉन्फिडेंस है। वहां पर भी तो 3 आउट हो गए थे ना। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा ने क्या किया कि अब मैं रोक दूं। 20 ओवर के मैच में या आप हारोगे या जीतोगे, 50 ओवर के मैच में हारोगे या जीतोगे। रोक देना, शटर डाउन कर देना से आप बस ये करते हो कि हारने वाले जो रन होते हैं उससे 10 रन ज़्यादा बना देते हो, पर जीत नहीं मिलती। सही बात। यहाँ पर आपने पैनिक नहीं किया। और मैं एक शख्स का नाम, विराट का, क्योंकि शायद मुझे जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था T20 का एडिलेड में, जब हम हारे, मुझे यकीन था कि अब इंडियन टीम को आगे जाना चाहिए। और इंडियन टीम गई भी, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, फिर व्हाटएवर रीजन 1 साल बाद इन्होंने उसको, विराट भी आए, रोहित भी आए। हालांकि मुझे लगता था यार पता नहीं यार, यंगस्टर्स बड़ा अच्छा किया इन्होंने कि इन्होंने यंगस्टर्स प्लस इन लोगों को भी एक्सपीरियंस्ड। विराट कोहली के रन्स नहीं है। देखिए, एक बड़ा प्लेयर जाता है ना जिसका नाम होता है किंग, और आईसीसी टूर्नामेंट में जब आपके रन्स नहीं होते, आप यार रात को ना बैठ के सोचते हो कि मैं विराट कोहली हूँ। तो विराट के आई थिंक 75-76 रन थे, 7 इनिंग। फाइनल आया, फाइनल में उन्होंने आपको जिस दिन चाहिए था वो रन दे दिए। अब हम बात कर रहे थे विराट की खासियत क्या रही पूरी टूर्नामेंट में। विराट, द ग्रेट विराट को एक रोल दिया गया। रोल ये नहीं था कि आपने 12 रन बनाने हैं या 15 बनाने हैं या 23 बनाने हैं। रोल था यार खड़का के खेलना है। वो आउट भी हुए, उन्होंने खड़काया भी, बट किसी स्टेज पर उन्होंने ये नहीं किया कि मेरे रन आ जाएं और टीम का देखी जाएगी। सो जब बड़ा प्लेयर एक रोल में, मतलब ये कहता है कोई बात नहीं यार मैं आउट ही हो जाऊंगा ना, तो सैक्रिफाइस कर रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई। बड़ा प्लेयर राजेश खन्ना उस टाइम पे, काका, उनको आप कहते हैं एक छोटा सा रोल कर लो, तो वो शायद ना करते। तो वो विराट ने जो किया, आई थिंक तारीफ उनकी भी है, बिकॉज लीडरशिप ने रोल बनाया, विराट ने रिस्पॉन्ड किया। और इन दोनों का आपको पता है स्पाइरल इफेक्ट बाकी प्लेयरों पे होता है, ड्रेसिंग रूम में होता है। एक तो वो जैसे आपने कहा कि एक तो छोटा रोल अपनाना, वही पहली बात है। आपके ईगो तो भाई कोई भी बड़ा प्लेयर होगा। दूसरा, आपको ये भी पक्का पता नहीं कि अगर आपको वो छोटा रोल मिल रहा है, और मुझे पता है, ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त छोटा रोल है, ये तो हिट होना ही है, तो मैं ले लूँगा। एक तो आप छोटा रोल ले रहे हो, दूसरा आपको ये भी नहीं पता आप हिट हो गए या नहीं, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला था जिससे तो आपको 100% पता है मैं हिट होने ही वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। अब आप कह रहे हो ये करो, एक तो छोटा रोल, दूसरा से, और ये मैंने कभी पहले किया नहीं। अब हो सकता है छोटे रोल में भी मुझे गालियाँ पड़ जाए, यार इसको तो ये कॉमेडी का रोल दिया था 5 मिनट का, इससे तो ये हुआ ही नहीं, टाइमिंग ही नहीं है, इसका तो वो इमोशनल जो एक्टिंग है वो बेहतर है। तो वो भी रिस्क लिया, तो डबल रिस्क लेके वो खेले। सिर्फ फाइनल, मतलब वो थोड़ी सी आयरनी है कि जिस टेम्पलेट को इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में खेला, फाइनल में वो बदलना पड़ा। बट आई थिंक
स्थिति कुछ वैसी हो गई थी। और उसमें हम भूल रहे हैं, जैसे इन्होंने बात किया ना कि भाई खड़का के खेला, एक और बहुत अच्छा उदाहरण है अक्षर पटेल। वो हम फाइनल देख रहे थे, मैं जैसे हमने बताया हम देख के घबरा रहे थे, जब जब ऊपर हिट मारते थे ना हमें डर लगता था यार ये ना आउट हो जाए अब ये, पर वो होता था छक्का। तो आप सोचे जिस आदमी के हाथ में बैट है वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, बिल्कुल, पर उसने जैसे उन्होंने कहा ना, सूर्यकुमार ने कहा गेंद ऊपर आई तो जाएगी, तो ऊपर आई तो उन्होंने चलाया बल्ला। अक्षर पटेल ने एक्चुअली फाइनल ना आपको वो पारी खेल दी जहां से इंडिया जीत गया। अक्षर पटेल ने वो मोमेंटम गिरने नहीं दिया और उन्होंने विराट को अलाउ किया कि आप एक एंड पे अपनी गेम खेलते रहे। देखिए एक स्टेज पर आपको ये भी मानना होगा, पहले ओवर में इंडिया ने 16-17 रन बना दिए थे, उसमें विराट ने 3 या 4 चौके मारे। विराट ने उसके बारे में कहा कि मैंने वो पहले ओवर में जब 3-4 चौके मारे मुझे लगा यार आज क्या दिन है, ये मैं वही बैट्समैन हूँ जिससे रन नहीं आ रहे और आज क्या दिन है, और फिर गेम वहां से कैसे पलटी। और उसके बाद देखिए उनके 50 रन हुए 48 बॉलों में, सबसे स्लोएस्ट। उस वक्त मतलब मैं भी सोच रहा था यार क्या हो रहा है, बट अक्षर क्योंकि वो पारी खेल गए थे और नीचे आके शिवम दुबे भी वो पारी खेल गए 27, तो उसके बाद विराट ने कवर अप किया इन दी एंड। वो जो नीचे से आके रन हुए, आई थिंक इंडिया ने बोर्ड पे ना इतने रन लगा दिए थे कि उस वक्त हमें लग रहा था इंडिया को जीतना चाहिए, फिर आपने 2 आउट भी कर दिए, बिल्कुल, और मैच फंसा कहाँ, मुझे तो वो नहीं समझ आया। और क्लासन जो है उन्होंने मतलब जो बैटिंग की है यार, उन्होंने 1-2 छक्के मारे हैं यार, मतलब नहीं, लेकिन देखिए एक ओवर जो अक्षर पटेल का जो वो थोड़ा आप पूरा अगर देखें ना तो उनकी भी विकेटें गिरती रही, लेकिन आप देखें क्विंटन डिकॉक और क्लासन रुके नहीं, उन्होंने वही टेम्पलेट अपनाया, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता विकेटें गिरी हम खेलते जाए। वो जो हार्दिक पांड्या ने एक स्लोअर बॉल डाली जो मुझे उस वक्त लगा कि यार सोचो ये क्लासन है अच्छी बॉलों को दे रहा है लंबे लंबे छक्के, एक बॉल ऐसी मिली, बिल्कुल हाँ वाहियात तो नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगा उसमें कुछ था ही नहीं, विकेट टेकिंग तो नहीं थी, हाँ नहीं लेकिन थी, हम फ्लाइट में थे और मैं यही कह रहा था, तो यूजी चैल ने कहा यार भैया आप हमारी तरफ हो कि उनकी तरफ हो, आप कह रहे हो उनकी नहीं। फिर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने कहा नहीं एक्चुअली वही सही बॉल थी। और हार्दिक ने देखिए इनसाइट है, उन्होंने कहा आप मेरी विकेटें देखो, जब मैं ऐसी पिच पे होता हूँ जब मार पड़ रही है आप मेरी विकेटें देखो, वाइड आउटसाइड ऑफ पे ही मैं निकालता हूँ विकेट, क्योंकि मुझे पता है देखो आपको बैटर की ईगो से खेलना है, अब वो फॉर्म में है, जैसे आप उसको वाइड आउटसाइड ऑफ दोगे ये नहीं कि वो मार नहीं सकता, बिल्कुल उसको ये लगता है कि मैं अभी सुपरमैन हूँ, मैं ये इस बॉल को भी दूंगा छक्का। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वही बैट्समैन शायद शुरुआत में होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, पारी में स्टार्ट की होती तो शायद छोड़ देता उसको, अब तो वो 7वें आसमान में था उसका कॉन्फिडेंस, उसने देखा ये बॉल ये भी गई, पैर हिले नहीं कुछ नहीं, आपने शॉट खेला आउट हुआ, तो ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। देखिए लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि आधा इंच इधर और आधा इंच उधर। सूर्य कुमार यादव का शू साइज, उनके जूते का साइज एक साइज बड़ा होता, तो फिर मतलब 9 नंबर का पहनते हैं या 8 का पहनते हैं, एक साइज बड़ा होता, 9.5 भी होता, हाँ तो वो रोप को टच करता, बिल्कुल अगर रोप को टच करता तो पहली बॉल पे छक्का आता, बिल्कुल खत्म। बॉलर कहता यार अब 5 बॉलों में रह गए 10 रन, और मिलर एक छक्का मार चुके होते और बॉलर के हाथ पैर भी फूलते ना यार, सही बात है, और मिलर ने अगर एक मार दिया होता फिर रुकने तो वाले 2 मार देने थे उन्होंने, और तो हम फिर यही बात कर रहे होते कि यार बताओ। अच्छा यही इसी से एक जुड़ा सवाल मेरे मन में आया कि ये जो 30 गेंदों में 30 रन की बात, ये तो अगले 30 क्या 300 साल तक इसका जिक्र होगा, लेकिन क्या उस वक्त पे चूंकि आप लोगों को लाइव आना था, बातें करनी थी और पीछे का जो अनुभव था कि लगातार हम हार जाते हैं, क्या कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा था कि इस बार क्या किसको ब्लेम किया जाए, क्यों हार गए, कुछ रीजंस ढूंढ रहे थे आप लोग? नहीं, वो नेचुरल आते हैं यार, ब्लेम ऐसे सोच के नहीं जाता आदमी की। ब्लेम क्या होता है, जैसे मैच आप हार जाते हो फिर आपका दिमाग चलता है अच्छा कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है वो, फिर आपको देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है विराट के उस नॉक के बारे में बात होती कि भाई क्या आप, और क्योंकि आपने पूरे सारे बैटर्स को यूटिलाइज किया नहीं किया, तो आपको लगता है भाई आप थोड़े रिस्क लेते तेजी से बनाते तो आप आगे भी बैटर्स यूटिलाइज कर सकते थे, वो नहीं हुए, उस पर शायद चर्चा आती है। अक्षर पटेल को ओवर क्यों दिया, उस पर चर्चा आती है, आपने उनको पहले क्यों नहीं लाया, ये सब चीज़ों पर चर्चा होती है। लेकिन ठीक है, अब मैं तो ये सोच रहा था, मैं पहली बार ऐसा मुझे लगा कि यार क्लासन ना एक अलग ही तरह की पारी खेल गए, आई थिंक मैच बना हुआ था, उन्होंने जो बैटिंग की, मतलब देखो आप न्यूट्रल अगर फैन हो वहां पे बैठे हो, आप कहते हो यार इस बैटिंग वाले बंदे को ना जीतना चाहिए और जिताना चाहिए, तो वही बना गए, वही वो कहते ना कातिल भी तू और मुंसिफ, वही चीज हो गई। लेकिन देखो फिर वही बात है यार, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में जो क्रिकेट खेली, जो सोच रखी और जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, दैट वाज एक्सेप्शनल, बहुत फर्क था। ठीक है एंड में हम 6-7 रन से जीते, वो आधे इंच से जीते,
लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका में भी जमीन आसमान का फर्क था यार। बुमराह, बिल्कुल किस टीम के पास जसप्रीत बुमराह था? किसी टीम के पास नहीं था ना। एक थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर तब भी था 30 पे 30, तो वो पाकिस्तान की गेम जहन में आ रही थी आपके। बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। अच्छा, उसमें भी क्या था आपको पता था? बुमराह के 2 ओवर बचे, तो आप ये लेके चल रहे थे कि उसमें रन तो आएंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, बट वो क्लासन का विकेट, उसके बाद फिर आपको पता था कि आप कंट्रोल कर लेगी इंडियन टीम, क्योंकि बुमराह 2 ओवर डालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अब देखिए वर्ल्ड कप जीतना कितनी बड़ी बात है इंडिया में। अब छतों पे लोग नाच रहे हैं, कार की छतों पे नाच रहे हैं। हम हैं बारबाडोस में, ठीक है, यहाँ से पता नहीं 14-15 हज़ार किलोमीटर दूर, शायद इससे भी ज़्यादा होगा। 7 समंदर पार, जो एक गाना आता था ना, तो वो 7 समंदर पार ही, छोटा सा टापू, ठीक है। इंडिया जीत गया। इंडिया जीता कोई 1:30-2 बजे, बारिश होनी शुरू हो गई। आप आज तक का शो निकालें, जैसे ही उधर आउट हुए हैं, श्वेता यहाँ पे एंकरिंग कर रही थी, मैं कहा इंडिया जीत गई, और देखिए बारिश हो गई, बारिश शुरू हो गई। इंद्र देवता खुश हो गए। उसके बाद हम लोग 1 घंटा हम लाइव रहे, 1-1.5 घंटा। उसके बाद हम भागे। हमने कहा यार भाई वर्ल्ड कप जीतना, पता है प्लेयरों ने तो कर दिया, अब हमारे पर आया है 500 किलो का भार। यस। अरे क्या होगा, इंटरव्यू, ये वो, ऐसा वैसा, भागो 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 भागो। हम होटल चले गए। अच्छा, इंडियन टीम वहाँ पे 1:30 बजे जीत के, आई थिंक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 2-2:15 खत्म हो गया होगा, 5:30 तक वहीं थे वो ड्रेसिंग रूम में। और वो सब हम मिस कर गए बाय द वे, क्योंकि हमने बाद में वो वीडियोस देखे, हम तो भाग गए। उन्होंने बड़ा, दे वर वेरी रिलीव्ड, होता ही है। अच्छा, टीम आई बड़ी रिलैक्स्ड ऐसे आई वहाँ पे, होटल में हम ही लोग थे, जैसे पता नहीं यार प्रैक्टिस करके आ रहे हूँ। मैंने कहा है। उसके बाद हमने सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कहा हाँ जी अभी इंटरव्यू करते हैं। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है? एंड देन रात को टीम का सेलिब्रेशन, उनके डिनर था 9 बजे, तो बड़ा रिलैक्स्ड, रोहित भी मिले, सब मिले आप, और वो पार्टी चली सुबह 4 बजे तक। और अगले दिन आ गया हरिकेन, तूफान। वो जो वो तस्वीरें थी ना, जो टीम उतर के आई है, होटल पहुंची है, वो आप देखोगे ऐसा लगेगा नहीं कि ये वर्ल्ड चैंपियन बन के अभी पहुंचे हैं, उतरे हैं। हालांकि लोगों ने उसको बहुत देखा, मिलियन व्यूज़ हैं उसके, पर आप वो तस्वीरें अब देखो, और शायद वही मैं कह रहा हूँ 4-5 साल बाद देखोगे, हाँ, आप बोलोगे अभी एक ग्राउंड से आए हैं और अभी उतर रहे हैं, जा रहे हैं सब आराम से, पाँव बिल्कुल जमीन पे, कुछ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं। उनको शायद एहसास हुआ होगा, असली एहसास वर्ल्ड चैंपियन होने का, जब भारत पहुंचे। मुझे नहीं लगता किसी को ऐसे सूर्य कुमार ने बोला हमारे इंटरव्यू में कि अभी हमें पता नहीं चला। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ है। वो उन्होंने कहा मैं, सब रो रहे थे तो मैंने अपनी बीवी को गले लगाया, मैं भी रो पड़ा। तो विराट ने आई थिंक कहीं पर बोला कि 2011 में जब प्लेयर्स रोए थे, ही सेड मैं उनके साथ एसोसिएट नहीं कर पाया, रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा यार वर्ल्ड कप जीत के रोने वाली क्या बात है। ही सेड अब मैं रियलाइज करता हूँ कि जो सीनियर प्लेयर्स तब रोए थे वो क्यों रोए थे। आप रोए थे? बिल्कुल, मेरे भी आंखों में खुशी के आंसू। क्योंकि ना उस समय रोहित यंगस्टर थे, उनको लगा अभी तो जर्नी शुरू हुई है, बहुत ऐसे मौके आएंगे। फिर जब खेलते हो आपको एहसास होता है कि मौके बिल्कुल नहीं आए। ठीक है 2013 में थे, 2011 में नहीं थे वो। फिर अब लग रहा था कि भाई अब पता नहीं कितने साल खेलेंगे, कोई ट्रॉफी आएगी या नहीं। तो फिर आपको लगता है अब मेरा करियर खत्म हो, और ये कहकर लेकर आए कि हमें जाने दो, टीम के साथ मैं कप्तान रहूंगा, विराट भी चाहिए, मैं जिता के लाऊंगा, और फिर कर देना। बिल्कुल बड़ी बात है ये, आसान तो नहीं। और दूसरी बात है ना, देखिए हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, कप्तान की बात कर रहे हैं, विराट की बात हो रही है। राहुल द्रविड़ को भी बहुत ज्यादा आलोचना हम सब ने भी की है यार। वर्ल्ड कप कैसे हार गए यार, आप उस विकेट पे खेल गए फाइनल 19 नवंबर। राहुल द्रविड़ अपने आप को मोटिवेट कर पाए, चलो यार 6-7 महीने और दे देता हूँ। अजीत अगरकर, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, यार बड़े सुलझे इंसान है। उनकी सोच, उन्होंने टीम ब्लैंक चेक नहीं दिया। 2 कम से कम सिलेक्शंस ऐसी थी जो टीम कुछ और चाह रही थी, उन्होंने कहा नहीं आप ये रखिए। सो वो उन्होंने भी अपना रखा, एंड बीसीसीआई ने भी। अब देखिए जब जीतते हो ना तो हर किसी को कहा जाता है, हालांकि यही लोग थे, यही सब कुछ था, और वर्ल्ड कप का वो फाइनल। बट वर्ल्ड कप का फाइनल मतलब 19 नवंबर वाला आप याद कीजिए, पहले 10 ओवर तो इंडिया ही टॉप पे था ना। जब तक रोहित शर्मा थे वहाँ पे, वो कैच जो लिया ट्रेविस, अगर रोहित शर्मा का उस दिन वो कैच ना पकड़ा जाता तो आप भाई साहब उस दिन 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीतते। बिल्कुल मारना था इन्होंने बहुत, नो डाउट। और ये T20 चैंपियन भी होते, बड़ा मौका है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मौका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने का। आप हरिकेन की बात कर रहे हैं, 3-4 दिन, कितने 3 या 4 दिन, आई थिंक 3 दिन हम फंसे रहे वहाँ पे। वो ऐसा लगा कभी कि यार फंसे हुए हैं, या अच्छा हुआ फंसे हुए हैं? नहीं, अच्छा हुआ भी नहीं लगा। अच्छा हुआ तो नहीं लगा। अच्छा, क्योंकि हालांकि ये हम वहाँ थे टीम होटल में, और हमने कहा हम फंस जाएंगे तो
राहुल द्रविड़ को हम बोल रहे थे कि भाई इतने दिन है, तो उन्होंने कहा अरे आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, इतने खूबसूरत आइलैंड में आप फंसे हैं बारबाडोस में। नहीं भाई, वो पहले खूबसूरत लग रहा था, 3-4 हफ्ते के बाद मन करता है चलो भाई वापस घर जाएं। बट मुझे ये लगता है निखिल कि टीम के लिए अच्छा हो गया, खिलाड़ियों के लिए। हालांकि जो वो खिलाड़ी 2-3 दिन वहाँ पर रह गए ना, मुझे लगता है कि उन्होंने वो 2-3 दिन ना अपना सारा बोझ जो है उतार दिया। हालांकि अगेन अगर उसी वक्त जीत के आते तो मैं सोच रहा था जहाज़ में कहा यार अगर इंडिया ना, शायद वो माहौल कम हो जाएगा। और दिल्ली एयरपोर्ट पे आके हमने देखा इतना माहौल था नहीं, द मोमेंट मुंबई की हमने तस्वीरें देखी तो पता चला। बट मुझे अभी भी लगता है कि आई थिंक अगर वो हरिकेन ना आता तो शायद इस वर्ल्ड कप का जो जश्न था ना जीत का, वो थोड़ा लंबा चलता। अचानक से आया वर्ल्ड कप, अचानक से ये 3 दिन बर्बाद हो गए। वो खिलाड़ी वहाँ हैं, आप यहाँ हैं, और खिलाड़ी भी थोड़ा सांस नीचे चला गया। फिर अचानक से एक टीम आई, अचानक से मुंबई में हुआ, अचानक से सब अपने अपने घर चले गए। तो ये भी हो गया, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आपको मालूम है क्यों? जब आप इस तरह की जीत होती है ना, यू कैन गेट कैरिड अवे। बहुत सी टेम्पटेशंस होती हैं, इनाम ये वो, आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है। आई थिंक इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है कि आपके एक यंग टीम इस वक्त जिम्बाब्वे में, और आपके जो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं उनको तुरंत कोई क्रिकेट नहीं खेलना, वो अपने अपने घर गए हैं। और यहाँ से ना, अब मैंने जैसे कहा, जर्नी तो स्टार्ट होनी है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो तो वो हर टाइटल गिनते थोड़ी हैं, वो कहते हैं हमने जीतना ही जीतना है। आई थिंक अब इंडिया, आई होप वैसी टीम बन जाए जो हम गिने ना अपनी उंगलियों पर। 83 में जीते थे जी, 7 में जीते थे जी, 11 में जीते थे जी, और चलो 13 वाले चैंपियंस ट्रॉफी को भी गिन लेते हैं जी, और ये भी गिन लेते हैं। टीम वो होती है जो जिसको गिनना ना पड़े। अभी मैं आपको कहूँ ऑस्ट्रेलिया को बताओ कब कब जीता, आप याद नहीं कर पाओगे। ऑस्ट्रेलिया के किसी फैन को ही पूछ लो आप कि यार आप बताना जरा कब कब जीते थे, उनको भी अच्छा 87 तो याद आता है, उसके बाद क्या आपको भूल जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी कब कब जीती, T20 कब कब जीता। पैट कमिंस सभी ट्रॉफी के साथ वहाँ एयरपोर्ट पे खाली ऐसे ही घूमते नजर आए थे। हालांकि मैंने एक इंटरव्यू उनका बाद में किया था, तो उन्होंने IPL के दौरान उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ इंडिया की तरह नहीं, बट उस दिन एयरपोर्ट पे क्योंकि अनअनाउंस था, बट उन्होंने कहा नहीं जश्न मनाया गया था। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ना एक अलग तरह का, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं गया, कोई हाहाकार मची नहीं, कोई वहां पर कहा गया कि इस कप्तान को बदल दो, इस प्लेयर को। उनका नंबर 1 स्पोर्ट नहीं है ना, ये फर्क है। अब इंडिया का तो सब कुछ क्रिकेट ही हार पचा लेते। अब इंडियन फुटबॉल टीम बाहर हो जाती है, कोई हाहाकार मचती है, किसी को फर्क नहीं। यही ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे जो वर्ल्ड T20 हुआ उसमें भी सेमीफाइनल नहीं खेले, बट कोई हाहाकार नहीं हुआ। आई थिंक हार को ना जब हम डाइजेस्ट करना शुरू करें तो फिर हार से डर भी कम लगता है। हार से डर लगता था इसीलिए आप जीत नहीं पाते थे ना बड़े दिन। हार का डर, उस डर को जीत लें आप तो। और हार का डर ये नहीं होता यार मैच हार गए, हार का डर होता है जो अब सोशल मीडिया पे जो शीशे टूट रहे हैं, जो मतलब गालियां पड़नी हैं। अब पाकिस्तान में देख रहे हो ना, अब पाकिस्तान क्या सोच रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी। पहले राउंड में बाहर हुए तो इसलिए रिएक्शन। सेमीफाइनल की टीम नहीं थी निखिल, वो सुपर 8 में, मतलब सुपर 8 तो पहुंचना चाहिए था ना आपको, सुपर 8 में नहीं पहुंचना चाहिए था। भाई पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम है और सुपर 8 नहीं पहुंच रही। एक बात तो इसलिए इंडिया तो जीत का जश्न इतना लंबा नहीं हुआ, उनका जो हार का जो पूरा चली ही जा रहा है। वो उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको वो कह दिया, वो सर्जरी होगी, वो ये डॉक्टर हैं क्या वहाँ पे कुछ सर्जरी करेंगे, पेशेंट लिटाया हुआ है। अच्छा एवरीबडी सर्जरी और कौन सी सर्जरी यार, ओपन हार्ट सर्जरी है, फ्रैक्चर है, कुछ बताओ तो सही सर्जरी क्या। सो क्रिकेट को ना, क्रिकेटर को इज्जत देनी, हम सोसाइटी में अगर क्रिकेट को इज्जत देना और क्रिकेटर को इज्जत देना सीख लेंगे, आप देखिएगा आपके रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। होता क्या है, हमारी भी गलती है, जैसे आपने अभी पूछा कि हार की क्या वजह ढूंढनी शुरू कर दी थी, ये हमारा माइंडसेट है बिल्कुल कि हार गए हैं तो बुलाओ भाई कौन है जिसने हरवाया, गुनहगार कौन, मैच का मुजरिम। 1 रन से जीत और 1 रन से हार, रन एक ही है, बड़ा आपका माइंडसेट बदल जाता है। बिल्कुल। तो जिस दिन हमारा माइंडसेट बदल जाएगा आप देखिएगा नतीजे आपकी फेवर में जाएंगे। अच्छा, आप लोग फ्लाइट पे भी साथ आए थे, तस्वीर में देख रहा था पाजी आपकी, उसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है। वैसे तो मैं थोड़ा सा मेरी तस्वीर या निखिल की, मेरी चर्चा नहीं हुई ना। अरे क्या बात, तस्वीर तो इनकी भी थी वैसे। नहीं, आपको भी गालियां पड़ी हैं। मुझे पर्सनली रश्क हो रहा था कि कंपैरिजन में कितने खुशकिस्मत हैं, ट्रॉफी को एकदम देख रहे हैं पास से। हाइंडसाइड में मैं ये कहूँगा कि BCCI रोहित शर्मा, इन दोनों को कहना ही नहीं चाहिए था कि भाई ये इंडिया का कप है। इन दोनों को कहना ही नहीं चाहिए था कि जो जर्नलिस्ट हैं उस जहाज़ में हैं, आप बैठ के बात कर रहे हैं कि यार आप
इस वर्ल्ड कप के साथ तस्वीर खिंचाएं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती वर्ल्ड कप के साथ तस्वीर खिंचाने की क्या दिक्कत है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ही एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मैंने कहा था कि फीफा ट्रॉफी, अपेरेंटली फीफा ट्रॉफी जो होती है उसको सिर्फ कहते हैं जी वही हाथ लगा सकता है जो वर्ल्ड कप विनर हो। ये मैंने सुना था, बट जिस दिन मैंने ये वीडियो किया था जो 2-3-4 साल पहले, हुआ ये था कि आईसीसी का एक वर्ल्ड कप था जिसको लेकर आईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे आज तक के ऑफिस में आए थे। और आप देखिए जो आईसीसी की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है तो वो उसमें थी, केस में थी, तो वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए दी जाती है, जो ओरिजिनल ट्रॉफी होती है। और तब उन्होंने भी बताया था आईसीसी कि भाई यू कांट टच इट। मैंने कहा ठीक है, आपको मालूम है ये ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं है, रेप्लिका, आपको रेप्लिका मिलता है, तो टेक्निकली ये ओरिजिनल ट्रॉफी ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो वीडियो भी अगर आप मेरा निकाल के देखेंगे पुराना, तो मैं तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी की बात की है। अब हो सकता है कि उस वक्त जो आईसीसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था हो सकता है गलत हो, हमने तो तब हाथ नहीं लगाया। और मैंने क्या किया, ये सब प्लेयर सो रहे थे तो किट बैग से निकाल के ले आया, फिर मैंने फोटो खिंचा दी कि जी मैंने इंस्टाग्राम पे रील डालनी है। खैर वो देखिए, अब अगेन अब कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, बद से बदनाम भला वाली बात होती है, हालांकि बदनाम तो कोई नहीं होना चाहता। बाकी यार वो सबके संस्कार ही दिखते हैं। अगर कोई मुझे ये कह दे या निखिल को कह दे या आपको कह दे कि आप गलत हो, वो यू हैव टू वेलकम दैट। बट जिस लैंग्वेज में और जिस तरह से लोग करते हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो रिफ्लेक्शन मेरा है। बिल्कुल, वो रिफ्लेक्शन उन जोकरों का है, जो कई जोकर्स होते हैं और ये अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। क्रिकेट फैन कभी ऐसा नहीं करता, मैं आपको बता दूं। क्रिकेट का जो फैन है ना, वो कभी नहीं करता। ये कुछ जोकर किस्म के लोग पाए जाते हैं जिनको क्रिकेट में सोशल इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, या जो लोग अब वो पैसे कमाने के लिए एक नई प्रजाति डेवलप हुई है, नहीं वो भी एग्रीगेटर्स। हाँ, तो अब ठीक है यार, हर बंदे की अपनी सोच है। क्या हो जाएगा मुझे बताओ, मैं क्या अपनी तस्वीर जो है वो मिटा दूंगा? जो मैंने वर्ल्ड कप देखा या मैंने जो अनुभव किया, क्या वो मेरी मेमोरी से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना। मैंने वो महसूस किया, निखिल ने वो महसूस किया। जो बाकी हमारे अलावा 20 जर्नलिस्ट उस जहाज में थे, वो सारी जिंदगी वो तस्वीरें रहेंगी। बिल्कुल। और वो अगेन किसी ने किडबैग से उठा के वर्ल्ड कप के साथ नहीं निकाला। वो जय शाह, बीसीसीआई, रोहित शर्मा का आइडिया था। एवरीबडी शुड हैव दैट ट्रॉफी। आप 10 सेकंड के लिए, बल्कि मैं तो सोया हुआ था, मुझे याद है, तो नींद से उठाया गया कि जी आपने भी तस्वीर खिंचानी है। तो मैंने फिर याद है विंडो ऊपर की और सबको आइडिया मिला कि लाइट भी यहाँ से लेनी है। ठीक है यार। बाकी देखो आज की तारीख में ना, आपने ये पॉडकास्ट किया, मैंने बड़ी कोशिश की सब कुछ अच्छा बोलूं, इसमें से भी निकलेगा। कोई और ही पॉडकास्ट कर रहा होगा, कहेंगे लोगों का काम है कहना, कोई और ही पॉडकास्ट कर रहा होगा जिसका शायद मतलब जिसने फील्ड में जाके इस तरह धूप में रंग काला नहीं कराया। मतलब जो फील्ड में जाता है वो कभी नहीं करता है, तो उसमें क्या होगा, वो भी बोलेगा, आपके पॉडकास्ट से भी निकालेगा, अरे यार ये बड़े बेवकूफ है यार, किसको लेना देना, ये 3 सीटों में सोए थे या 1 सीट पे सोए थे, है किसको लेना देना इसमें, जहाज में आके लेना देना होता है। अच्छा, पता है इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कई बार लोगों की कंप्लेन होती है कि यार आप अपने एक्सपीरियंसेस क्यों बता रहे, आप ये बताओ, या आप उन शख्स के बारे में क्यों बात कर रहे हो, आप जिस चीज़ के लिए गए वो रिपोर्टिंग करो। पता आयरनी ये है कि आप ही पॉडकास्ट एक और कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो कि उस पॉडकास्ट में आप अपने बारे में क्यों बात कर रहे हो, उसी के बाद आप पॉडकास्ट कर रहे हो और अब हमारे बारे में बात कर रहे हो। अरे यार, आप उस चीज़ को हटाओ, आप बोलो मैंने क्रिकेट का पॉडकास्ट करना है, भाड़ में जाए विक्रांत गुप्ता, निखिल नाथ, सही बात, मैं बात करूंगा क्रिकेट की। कुछ लोग हैं मतलब उनकी दाल रोटी चलती है, दाल रोटी के साथ साथ दाल रोटी तक तो ठीक है, घी भी उसमें डल जाता है। नहीं, दाल अच्छी होनी चाहिए यार। गयाना में हमने एक ऐसी दाल खाई पहले, अब क्या है निखिल के साथ जाओ ना, थोड़ा ये होता है, ये थोड़े अंग्रेज हैं, जेंटलमैन, वक्त भी हो रहा है, तो निखिल इंडियन खाना नहीं खाने देते। तो एक दिन हम गयाना गए, और गयाना आपको पता है भोजपुरी, वहाँ पे लोग, अरे 7th जनरेशन 6th जनरेशन, तो वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट था, राम नरेश सारवान, क्रिकेटर का। अच्छा, तो निखिल ने कहा आज तो होगा इंडियन। चलो पहली बार टूर पे हमने जी, अब पता नहीं क्या हुआ, इंडियन हमने पहले एक दाल की, फिर आप अपनी कहानी सुना रहे हो, कोई नहीं सुनना चाहते, वही सुनाने लगा था उनकी दाल। तो निखिल ने कहा एक और दाल मंगाते हैं, दाल मखनी, उसका रंग था सफेद और थी मीठी। अच्छा, तो मेरे कहने का जो उन्होंने कहा दाल रोटी चलती रहे, तो दाल रोटी ही चलती, हाँ दाल अच्छी हो तो ठीक है यार। तो निखिल भाई तो चले गए,
लेकिन वो जो एक वाव मोमेंट वाली बात होती है, आपने सेलिब्रेशन पूरा देखा होगा, होटल में भी रुके हुए थे, फ्लाइट में भी, तो एक वाव मोमेंट उस पूरे सेलिब्रेशन से अगर निकाल करके एक या दो कोई पिक करना चाहें तो आप क्या करेंगे उसको? मुश्किल होगा एक या दो पिक करना, बिकॉज आई थिंक एवरी मिनट वॉज और ये याद आएगा, अभी नहीं पता चलेगा हमें भी, ये याद आएगा। मेरे लिहाज से सबसे बड़ा जो वाव मोमेंट रहा होगा जीतने के बाद वो था जब उस रात 9 बजे भारत की टीम हिल्टन होटल में डिनर के लिए मिल रही थी और 9 बजे का वक्त मुकर्रर था और तकरीबन 8:35 8:40 पे सारे आने शुरू हो गए थे। सो विराट को भी मैंने बड़ा रिलैक्स देखा। विराट एक वो तरफ खड़े थे अपने एक दो लोगों के साथ, बड़े रिलैक्स्ड। इधर से रोहित आए अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने और निखिल रोहित, अब भाई साहब ऐसा लगा ही नहीं कि वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान है रोहित। वो मतलब वो बिल्कुल वो होता ना बॉय नेक्स्ट डोर। वो वाव मोमेंट इसलिए था बिकॉज मुझे लगा इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट ग्रेजुएट कर गई। हमने ये नहीं सोचा अरे वर्ल्ड कप जीत गए, हमें ये लगा वर्ल्ड कप जीत गए। yes. जो हम जीतने आए थे वो जीत गए। हमें ये नहीं लगा कि यार ये हमने क्या कर दिया। और जब आप इस तरह के माइंडसेट में चले जाते, आई होप आगे जाके आपको और ट्रॉफीज मिले। आगे की आप बात करें, अब एक नया पड़ाव आ चुका है, इसमें गौतम गंभीर अब जुड़ चुके हैं बतौर कोच टीम के साथ। उनकी भी एक टीम आएगी ओब्वियसली सपोर्ट स्टाफ की। यहाँ से आप गंभीर के लिए क्या चुनौतियाँ देखते हैं, मेजर चैलेंजेस जो उनके सामने आते हैं? मेरे ख्याल से एक तो ये है कि जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है सीरीज खेलने, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना इंडिया चाहेगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, बट कोच जो इंडियन टीम का होता है वर्सेस कोच जो आईपीएल का होता है, में फ़र्क ये है कि आईपीएल का कोच एक कंपनी के सीईओ की तरह होता है जिसको साल की बैलेंस शीट को रेड से ग्रीन करना है। वो आईपीएल 2 महीने 3 महीने में, इंडियन क्रिकेट टीम का जो कोच होगा वो उस कंपनी का मालिक होगा जिसको सिर्फ उस साल की बैलेंस शीट नहीं देखनी है, उसको 10 साल 15 साल 30 साल लेगेसी देखनी। आसान नहीं होगा। और हमारी गलती क्या हो रही है, राहुल द्रविड़ के टाइम पे हमने कोच की इतनी बात नहीं की। आज गौतम गंभीर आए तो हम कोच की बात करें, ये गलती ना हो जाए। गौतम को भी आराम से अपना काम करने दीजिए। गौतम ने कुछ नहीं करना है, टीम को करना है। गौतम गंभीर ने खेलना नहीं है। बिल्कुल। आईपीएल में क्या होता है ना, कोच एक टीम चुनता है, ऑक्शन में जाता है, वो मिक्स करता है, फिर उसको बैटिंग। इंडिया की टीम चुन के आती है, आपको उससे बेस्ट निकालना है। और जो उनका चैलेंज होगा वो है ट्रांजिशन, क्योंकि ये 2-1 साल आपकी इंडियन क्रिकेट के लिए ट्रांजिशन का दौर है। हर बड़ी टीम के लिए वो ट्रांजिशन आती है और ट्रांजिशन में आप जीतते नहीं हो, ये याद रखिए। ट्रांजिशन जब हो रही होती है, आपके सीनियर प्लेयर्स जा रहे होते हैं, 11 आपको याद है ना, हम इंग्लैंड 4-0 हार के आए, ऑस्ट्रेलिया 4-0 हार के आए, बिल्कुल। बट फिर 13 तक आते आते हम अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो गए। तो डिप करते हो आप, कितनी जल्दी निकल के आ सकते हो, ये मैटर करता है। वो मैटर करता है और वहां पर उनका रोल बहुत बड़ा है। एक जो बात हो रही है, चूंकि अब रोहित, विराट और जडेजा दोनों T20 से अब तो रिटायर हो चुके हैं, ODI क्रिकेट में भी मुझे पर्सनली मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा इनका 2 साल या 3 साल या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलें। वहाँ भी एक यार नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी बहुत दूर है। yes. मैं हैरान, आपने कहा ना बहुत लंबा नहीं दिखता, तो मुझे लगा आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी कहोगे। 2027 का वर्ल्ड कप अगर वाकई में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल गए तो चमत्कार, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ अपने आप को वहां तक ले जाना। बिल्कुल। सो इमीडिएट गोल अगर आप मुझसे पूछें, आई डोंट थिंक हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि मैं एंड तक जाऊं, बट आई थिंक रियलिस्टिकली चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद फिर आप अगले 6 महीने, क्योंकि अचानक से फोकस ना आपका फिर T20 पे चला जाएगा। उसके 1 साल बाद आपका वर्ल्ड T20 भी होगा। तो मेरा सवाल ये था, ODI क्रिकेट में थोड़ा सा, जैसे अब T20 में ट्रांजिशन हो चुका है शुरू, हम देख रहे हैं यंगस्टर जो हमारी टीम है, यंग टीम, वो खेल रही है जिम्बाब्वे में। ODIs में भी क्या धीरे धीरे हम ट्रांजिशन वो देखने वाले हैं? देखना होगा ही और देखना पड़ेगा ही, बिकॉज आपको क्या होता है ना, T20 ना एक तरह से फीडर लाइन बनती है। हर T20 प्लेयर वनडे नहीं खेल सकता, लेकिन आपको 1-2 अच्छे लड़कों को आइडेंटिफाई करना होगा। अभी नहीं मुझे लगता बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बदलाव होगा। आपकी तकरीबन वही टीम जो वर्ल्ड कप खेली थी 50 ओवर का, शायद वो और 1-2 प्लेयर T20 में से ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी में दिखेंगे। बट ये तो वक्त है, ये तो कुदरत का दस्तूर है। स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप उम्र को चीट नहीं कर सकते। आप वक्त के साथ बेहतर डॉक्टर बनते हैं, वक्त के साथ बेहतर एक्टर बनते हैं, वक्त के साथ बेहतर सिंगर बनते हैं, वक्त के साथ बेहतर राइटर बनते हैं। एक वक्त के बाद आप जो खिलाड़ी है वो अचानक से ना वो कह देता है कि बस, क्योंकि वो फिर आपके पास रहता नहीं है। जो बड़े खिलाड़ी हैं वो खींच जाते हैं। सचिन 40 के बियॉन्ड चले गए, राहुल द्रविड़ आई थिंक 39 के थे,
वहां तक खींच गए, बहुत बड़ी बात है। अब रोहित 37 के हैं, आई थिंक विराट शायद 36 के हैं। अगर ये 2-2 साल भी और खेल जाएं या 3-3 साल, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। बिल्कुल। अपने आप को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं होता। देखिए पता क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि फिजिकल फिटनेस तो है, सबसे बड़ी चीज होती है एक स्टेज के बाद मेंटल फिटनेस। ऑफिस अपने आप को एक उम्र के बाद ये हर रोज कहना कि चल भाई काम करने जाना है, सही बात, आसान नहीं होता। सही बात। सिमिलरली अपने आप को उसमें ढाल देना कि वो दबाव में ही जीते रहो, 1 साल और खींच दूं, 2 साल और खेल दूं, 1 वर्ल्ड कप और, आसान नहीं होता। तो आई थिंक इन लोगों के लिए अगर चैलेंज फिजिकल है उतना ही मेंटल भी है। ये बात करने के तुम्हारे पास बहुत सारी बातें हैं और इतना बड़ा इवेंट हुआ है अभी T20 वर्ल्ड कप का, आपके पास भी समय थोड़ा सीमित है और समय बहुत दे दिया हमने। यस, इनफैक्ट आपने दिया इनफैक्ट हमें मौका। नहीं, अरे सर ये तो आपका बड़प्पन है, हमारे अहोभाग्य है। मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, लोग सोचेंगे मैं 75 साल का हो गया। नहीं, ये हमारा अहोभाग्य है कि आप लोग, मतलब 2011 में जब इंडिया लास्ट वर्ल्ड कप जीती थी, मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। मैंने कभी सपने अपने वाइल्ड ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि अगली बार जब इंडिया टीम कोई वर्ल्ड कप जीतेगी तो मैं आप दोनों महारथियों के साथ बैठ के पॉडकास्ट करूंगा। ऐसा नहीं है, महारथी हम नहीं हैं, बट वही बात होती है ना कि जो हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जर्नलिस्ट हम लोग भी अपने आप को बड़ा सीरियसली लेने लगते हैं। मैं सबको कहता हूँ हम मैसेंजर नहीं हैं, हम मैसेज नहीं हैं, हम मैसेंजर हैं। एक जर्नलिस्ट ने क्रिकेटर नहीं बनना, एक जर्नलिस्ट ने सिर्फ कहानी बयान करनी है। और लोग ना गलती हम कर लेते हैं कभी कभी, हमें भी लगता है कि हम बहुत बड़े मैसेज है, हम मैसेज नहीं, मैसेंजर हैं। और कभी कभी सामने वाला हमें गलत ले लेता है, उसको लगता है कि इसने ये बताया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। भाई उसने वो बताया जो हो रहा है। बिल्कुल। तो आई थिंक वहाँ पे बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है। सही बात है। महाभारत के संजय का जो काम था वो करना, पूरी ईमानदारी से आप एक दृष्टा भाव से, एक दर्शक की तरह आप पूरी कहानी को बयां करते हैं, ये बड़ी बात है। और वहाँ तक कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और उसे पहुँचा पाते हैं करोड़ों लोगों तक। तो होपफुली हमारे लिसनर्स को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। और आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर radio@aajtak.com। ये हमारी मेल आईडी है। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा 9953323303। यहाँ भी आप वॉइस नोट चाहें तो भेज सकते हैं या टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। होपफुली आगे भी मुलाकात होती रहेगी। अरे 100% सर, जीतते रहेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।